जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ दिन होता है वो है महाशिवरात्रि का दिन। और महाशिवरात्रि के दिन अगर हम भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, अभिषेक करते हैं, उन पर भांग धतूरा बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, तो निश्चय ही हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही शुभ योग लग रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इस बार महाशिवरात्रि कब है और महाशिवरात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय में हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से शुभ योग हैं जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और कौन सा उपाय हमें करना चाहिए जिससे कि हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए। चाहे हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा है, या फिर आप मनचाहा वर चाहते हैं, मनचाहा पत्नी चाहते हैं, मतलब मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, अखंड सौभाग्य चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, इन शुभ योगों का लाभ हमें कैसे प्राप्त हो, इस बारे में आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों लोगों तक भी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। बात करें इस बार के महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। महाशिवरात्रि 11 मार्च को है, दिन गुरुवार है और इस दिन जो शुभ योग लग रहे हैं वो है 9:22 तक, जो कि शिव योग रहेगा। शिव योग को ऐसा वरदान प्राप्त है भगवान शिव से कि जो भी तुम्हारे उपस्थित रहने पर, मतलब इस काल में जो भी व्यक्ति कोई धर्म कर्म करेगा या किसी मांगलिक कार्य का अनुष्ठान करेगा, किसी भी तरह की कामना से कोई विशेष आराधना करेगा, कोई अनुष्ठान करेगा, वो संकल्पित कार्य कभी भी बाधित नहीं होगा और उस कार्य का जो परिणाम है वो कभी भी निष्फल नहीं होगा और बहुत ही शीघ्र इस योग में किए गए कार्य का फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इस योग में किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षय होता है, हर जन्म में हमें प्राप्त होता है। तो इस योग का लाभ उठाना चाहिए आपको, जो कि सुबह 9:22 तक है। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा और सिद्ध योग बहुत ही शुभ योग है। जैसा कि इस योग में कोई भी कार्य अगर आरंभ किया जाता है तो उस कार्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है उस कार्य को, तो बहुत ही शुभ योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं, बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो दो बहुत ही शुभ योग लग रहे हैं। एक तो महाशिवरात्रि का दिन वैसे भी अपने आप में बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत सिद्ध दिन होता है, पवित्र और पावन दिन होता है। इस दिन की गई पूजा आराधना से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल जाती है। और जब ये दो शुभ योग लग रहे हैं इस समय में, तो इस समय में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, शिव नाम का अगर आप भजन कीर्तन करवाते हैं, शिव पुराण करवाते हैं या फिर स्वयं शिव पुराण का पाठ करते हैं, शिव की कथा सुनना, दान पुण्य करना, ये सभी कार्य बहुत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। इस समय में आप अगर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। ये बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन प्रत्येक घड़ी हर पहर बहुत शुभ है। तो अगर आप हर पहर की पूजा आराधना करते हैं, जैसे कि चारों पहर रात्रि में पूजा का विधान है शिवरात्रि में, तो 4 पहर की पूजा का शुभ समय क्या है, इसके लिए वीडियो मैंने पहले दे रखी है, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी ऊपर आई बटन में, वहां से आप देख लीजिए। उसमें रात्रि में चारों पहर की पूजा का समय, शुभ समय दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। बात करें कि हमें किस तरह से इस शुभ दिन का लाभ लेना चाहिए, इस शुभ योग का लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन और इतना शुभ योग, अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी सभी प्रिय सामग्रियां उनको अर्पित करते हैं, तो हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि शिवलिंग पर अगर बेलपत्र अर्पित किया जाए तो व्यापार में उन्नति होती है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। भांग जब हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो घर की अशांति दूर होती है, प्रेत बाधा से, किए कराए से, या फिर मानसिक जो अशांति होती है, चिंता या डिप्रेशन की समस्या है, इससे मुक्ति मिल जाती है। मंदार का जो पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है तो इससे नेत्र के रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाती है। और शिवलिंग पर धतूरे के पुष्प चढ़ाने से या धतूरे के फल चढ़ाने से विषैले जीवों से खतरा समाप्त हो जाता है। शमी पत्र अगर आप अर्पित करते हैं तो शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिलती है। शनि की अगर किसी भी तरह से ढैया के प्रभाव में है या किसी भी तरह से शनि आपको परेशान कर रहे हैं तो आप शमी का पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो इससे आपकी ये समस्या दूर हो जाती है।
शमी पत्र चढ़ाने से आपको अगर मार्केस की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उसमें जो कष्ट होता है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, और अशुभ ग्रह के जो गोचर हमारे ऊपर किसी भी तरह से परेशानी में डालते हैं जीवन को, उससे भी आपको लाभ होता है। तो शमी पत्र भी अर्पित करें। तो मतलब जितनी भी सामग्री जो हम भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करते हैं उससे हमारी एक एक समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान की पूजा आराधना की जाती है उसमें प्रयास किया जाता है कि हर सामग्री उपलब्ध हो जब हम भोलेनाथ की पूजा के लिए जाएं। तो अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं, चाहते हैं अपार धन संपदा की प्राप्ति हो, तो आपको भगवान भोलेनाथ को शहद से अभिषेक करना चाहिए, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जैसे कि हर कामना पूर्ण हो जाती है पंचामृत से अभिषेक करने से। क्योंकि पंचामृत में जो अमृत होते हैं 5 तरह के, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी चीज़ें जब मिलकर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतान प्राप्ति की कामना है, अगर आपको पुत्र प्राप्ति की विशेषकर कामना है आपको, तो आपको शुद्ध घी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध घी अगर गाय का हो सर्वश्रेष्ठ, गाय का ना मिले तो जो भी घी उपलब्ध हो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, प्रार्थना करें। वैसे गाय का घी मिल जाता है, जब आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर आप कोशिश करें कि सामग्री जो आप लें वो शुद्ध होनी चाहिए, और इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, पति की आयु लंबी हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, तो भगवान भोलेनाथ पर आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। जब आप सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं तो आपको चाहिए कि आप माँ पार्वती को चुनरी लाल रंग की जरूर चढ़ाएं और मेहंदी ज़रूर चढ़ाएं। इस तरह से अगर आप माँ पार्वती की इस दिन पूजा करते हैं, निश्चय ही आपकी जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आपको गणेश और कार्तिकेय भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए आज। जैसे शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, इसके अलावा कार्तिकेय भगवान और गणेश जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जैसे कि गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, लड्डू अर्पित करें, कार्तिकेय भगवान को भी चीज़ें अर्पित करें। इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप केसर में, मतलब दूध में केसर डालकर और केसर मिश्रित दूध अगर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए, तो मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। प्रेम विवाह में अगर कोई बाधा है तो वो दूर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक महा उपाय के बारे में, जिसे अगर आप किसी भी कामना से करते हैं तो निश्चित ही वो कामना पूर्ण होगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए करें, चाहे आप अगर रोगों से मुक्ति चाहते हैं या फिर धन प्राप्ति चाहते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, सुख समृद्धि, किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए ये उपाय करते हैं, निश्चित ही वो कामना पूर्ण होगी। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये एकमात्र उपाय है। आपको लेना है 21 बिल्व पत्र, साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए और बिल्कुल खंडित नहीं होने चाहिए। 21 बिल्व पत्र लेना है, साफ पानी से इसे धो लें, गंगा जल से शुद्ध कर लें और इसको सुखा लें, मतलब थोड़ा सा कपड़े से साफ कर लें इसे आप, जिससे कि पानी ना इसके ऊपर बचा रहे, तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो आपको लिखना है सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय। हर पत्ते पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। जैसे कि 3 पत्ते होते हैं, एक पर ओम लिखें, एक पर नमः, एक पर शिवाय। तो इस तरह से आपको 21 बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखना है और भगवान भोलेनाथ को पंचाक्षरी मंत्र का ही जप करते हुए, मतलब ओम नमः शिवाय का आप जप करेंगे और उसके बाद आप ये एक एक बिल्व पत्र उठाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। पूरी श्रद्धा भाव से आप ये उपाय करें। पहले अभिषेक कर लें, पूजा कर लें विधिवत भगवान भोलेनाथ की, उसके बाद आप एक एक बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और जब आप पूजा संपन्न कर लें तब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें आपकी जो भी कामना है उसे पूर्ण करने के लिए। तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है इस एक उपाय से। ये उपाय इतना चमत्कारी क्यों है? क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है। देखिए, रोज के दिनों में और आज के दिन में बहुत फर्क है। महाशिवरात्रि का दिन अपने आप में एक विलक्षण दिन है। इस दिन की गई कोई भी पूजा प्रार्थना, कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है और करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है आज के दिन किए गए पूजा पाठ और प्रार्थना का। आज के दिन जो किया गया पूजा पाठ होता है इसका फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखें कि आज जो आप कर रहे हैं, जो भी शुभ कार्य कर रहे हैं, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा।
ये भी ध्यान रखें कि आज भूल से भी आप कोई गलती ना करें, क्योंकि आज जैसे शुभ दिन है तो हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं या कोई शुभ कार्य कर रहे हैं उसका फल हमें जन्मों तक प्राप्त होगा, तो हमारे किए गए जो बुरे कार्य होंगे उसका फल भी हमें कई जन्मों तक प्राप्त होगा। तो किसी भी तरह से आज आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी को भी तकलीफ हो। तो किसी को कटु वचन ना बोलें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी जीव को, किसी पक्षी को, पशु को सताएं नहीं। आज आप पूरे सात्विक मन से रहें, सात्विक विचारों के साथ रहें। हो सके तो महाशिवरात्रि का व्रत रखें। महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं तो आज आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, जैसे कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए। इस तरह से भी आप आज अभिषेक कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। निश्चय ही आपकी कामना पूर्ण होगी। भोलेनाथ की कृपा जरूर होती है अगर हम आज के दिन भगवान की आराधना करते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।